डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने राजस्थान सेवा नियम का जो अध्ययन कर रहे थे उसके अध्याय 3 में नियम 19 तक जो पदाधिकार का हस्तांतरण तक था वो अपने पढ़ चुके हैं। अब अपनी इस क्लास में राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 3 के राज्य सेवा की सामान्य शर्तों का जो नियम 20 से लेकर 21 है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें जो नियम 20 है उसमें अपने को दे रखा है राज्य कर्मचारी का हस्तांतरण। ठीक है, राज्य कर्मचारी का हस्तांतरण के संबंध में जो नियम 20 है उसके अनुसार नियम 50 के प्रावधानों को छोड़कर एक राज्य कर्मचारी को स्थायी रूप से किसी ऐसे पद पर नियुक्त हस्तांतरित नहीं किया जाएगा जिसका वेतनमान कर्मचारी के स्थायी वेतनमान से कम हो अथवा जिसका वेतन कर्मचारी के मूल वेतन से कम हो। मतलब इसका नियम ये कहता है कि कर्मचारी को उस पद पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जिसका स्थायी पद के वेतनमान से कम हो, जिसका वेतनमान है कर्मचारी के स्थायी पद के वेतनमान से कम हो अथवा जिसका वेतन कर्मचारी के मूल वेतन से कम हो। नियम 20 क में दिए गए राजस्थान सरकार के विनिश्चय संख्या 1-2 के अनुसार दंड स्वरूप किसी कर्मचारी को कम वेतनमान वाले पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो वहां उसके लिए एक पद वेतनमान नीचे वर्ग में सर्जित कर दिया जाना चाहिए ताकि उसे उस पद पर पदाधिकार प्राप्त हो सके। इसमें आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बर्खास्तगी निलंबन के कारण एक स्थायी पद रिक्त हो जाए तो उसे कर्मचारी की निलंबन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व स्थायी रूप से नहीं भरा जाना चाहिए। जब 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाए ऐसा पद स्थायी रूप से भर लिया जाए, किंतु यदि पद का धारक मूल कर्मचारी इस अवधि में पुनः राज्य सेवा में ले लिया जाए चाहे न्यायालय के कारण या अन्य कारण से, तो ऐसे पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जो उसी वेतनमान में स्थायी रूप से रिक्त है जिसमें उसका पूर्व स्थायी पद था। यदि स्थान रिक्त नहीं है तो उसके लिए अधिसंख्या पद सर्जित कराकर पदाधिकार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऐसा पद उसके स्वर्ग में किसी नियमित पद के स्थायी रूप से रिक्त होने पर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब इसमें अपने क्या है, क्या में क्या करते हैं, इसमें सिंपल सी बात है, राज्य सरकार एक पद से दूसरे पद पर कर्मचारियों का हस्तांतरण कर सकती है, लेकिन यह हस्तांतरण कार्यकुशलता में कमी या दुर्व्यवहार के कारण कर्मचारी की लिखित प्रार्थना के अतिरिक्त किसी कर्मचारी को स्थायी रूप से ऐसे पद पर हस्तांतरित स्थापन के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका वेतन उसके स्थायी पद जिस पर लियन है के वेतन से कम हो। मतलब मान लो जैसे एक कर्मचारी को 50,000 रुपये वेतन मूल वेतन है, ठीक है, उससे ऐसे किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका वेतन उसके 40,000 रुपये हो। ठीक है, 50,000 से कम वाले वेतन पे लागू नहीं किया जाएगा। यदि यह स्थिति में, ठीक है, कार्यकुशलता में कमी या दुर्व्यवहार के कारण और कर्मचारी की लिखित प्रार्थना के अलावा होना चाहिए। ठीक है, एक कर्मचारी को बर्खास्त करने के कारण रिक्त हुई स्थायी पद पर उस कर्मचारी की बर्खास्ती के 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक स्थायी रूप से नहीं भरना जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि एक कर्मचारी को एक कर्मचारी है, जो एक कर्मचारी है उसे अपनों बर्खास्त कर दिया सेवा से बर्खास्त कर दिया। ठीक है, 1 वर्ष तक उस पद को नहीं भरना है, 1 वर्ष तक पद को खाली रखना चाहिए, 1 वर्ष तक पद खाली रखना चाहिए। ठीक है, उसका कारण हो सकता है कोई निलंबन से बहाल हो जाए या कोर्ट से स्टे वगैरह ले आए। ठीक है, इस नियम में यह बताया गया। ठीक है, नियम 20 ख के अनुसार उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के उपरांत भी एक राज्य कर्मचारी को ऐसे पद पर हस्तांतरण किए जाने से नहीं रोका जा सकता जिस पद पर वह अपना पदाधिकार रखता है यदि उसे निलंबित नहीं किया गया होता, अर्थात निलंबित पदाधिकार वाले एक कर्मचारी को वापस जाने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, यह था नियम 20। अब अपने पढ़ेंगे नियम 21 है जो किससे संबंधित है, जीपीएफ से संबंधित है। ठीक है, भविष्य निधि जिसे बोलते हैं जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड,
या जीवन बीमा के लिए अंशदान। नियम 21 के अनुसार उस प्रत्येक राज्य कर्मचारी को जिसकी नियुक्ति नियमित रूप से हो चुकी है, राज्य जीवन बीमा योजना के अंतर्गत मासिक बीमा अंशदान प्रीमियम देना जो है अनिवार्य होगा। यदि स्वास्थ्य परीक्षण के कारण कोई कर्मचारी बीमा योजना के अयोग्य बताए जाए तो उसे सामान्य भविष्य निधि योजना जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड में अंशदान जमा कराना अनिवार्य होगा। इसमें क्या है कि दो प्रकार की, अब कर्मचारी का वेतन है, कर्मचारी के वेतन से दो प्रकार की कटौती होती है। एक तो एसआई, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। दूसरी क्या होती है, जीपीएफ की कटौती होती है, जिसे बोलते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि योजना, ठीक है, निधि योजना, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के लिए नियमानुसार राज्य जीवन बीमा योजना में मासिक अंशदान करना आवश्यक होता है, ठीक है। राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा नियमों के निर्धारित आयु से अधिक होने पर चिकित्सा आधार पर अयोग्य होने के कारण प्रथम या अग्रिम इंश्योरेंस स्वीकृत नहीं किए जा सकने की स्थिति में कर्मचारी को सामान्य भविष्य निधि योजना जीपीएफ में अंशदान करना होगा। इस संबंध में विस्तृत जो प्रावधान है सामान्य भविष्य निधि राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1953 में दिए गए हैं। जो जनरल प्रोविडेंट फंड के जो प्रावधान है नियम है 1953 में दिए गए हैं, ठीक है। सामान्य भविष्य निधि नियम जो बनाए गए 1953 में दिए गए हैं, ठीक है। राजस्थान, अब इसमें यह आता है राजस्थान पेंशनर मेडिकल कंसेंट स्कीम में अंशदान नियम 21 क्या है, 21 क्या है, जो उसमें नियम 21 क्या के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार राज्य कर्मचारी को राज्य पेंशनर्स मेडिकल कंसेंट स्कीम में अंशदान देना अनिवार्य होता है। इससे क्या ये जो है 16 जुलाई 2021 को संशोधित कर दी गई है, कौन संशोधित किया गया है। इससे क्या है कि जो ये है, इससे क्या कहते हैं, इस जो है ना कंसेंट स्कीम में अनुदान या अंशदान को जो है 21 जुलाई को संशोधित कर दिया गया है, ठीक है। सरकार के निर्णय अनुसार सरकारी कर्मचारी को पूर्व में राजस्थान राज्य पेंशनर्स मेडिकल कंसेंट योजना में अंशदान अनिवार्य था। जो इस स्कीम को क्या बोलते थे, जो ये स्कीम है ना, इसको बोलते थे आरपीएमसीएस, आरपीएमसीएस। इसमें क्या अंशदान 21 के अनुसार राज्य निर्धारित नियमों के अनुसार राज्य कर्मचारी को इसमें अंशदान देना अनिवार्य था। इसके लिए राजस्थान राज्य पेंशनर मेडिकल फंड आरपीएमएफ, ठीक है, इसका क्या था, राजस्थान राज्य पेंशनर रिलीफ फंड, राज्य पेंशनर रिलीफ फंड, पेंशनर रिलीफ फंड, ठीक है, मेडिकल फंड, पेंशनर मेडिकल रिलीफ फंड, ठीक है, मेडिकल रिलीफ फंड, ठीक है, गठित था। दिनांक 1/1/4 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम कब चालू की गई, न्यू पेंशन स्कीम कब से चालू की गई, पेंशन स्कीम कब से चालू की गई, 01/4/2004 से, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी, ठीक है, जिसमें एनपीएस योजना थी, ठीक है। इसके 50 नियम जो इस न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मचारी नियुक्त थे, ठीक है, उनसे ये आरपीएफएम नहीं लिया जाता था। सिंपल सी बात है, जो 2004 के बाद कार्यरत कर्मचारी थे उनसे आरपीएफएम की राशि नहीं ली जाती थी, आरपीएमएफ की राशि नहीं ली जाती थी, ठीक है। जो पुराने वाले कर्मचारी से उनको अंशदान करना अनिवार्य था, ठीक है। नवीन संशोधन जो 16 जुलाई 2021 को किया गया, ठीक है, इसके अनुसार इसका 21 के अनुसार इसमें ये है, जो इस संशोधन में है ना,
इन संशोधन के अनुसार अब ये बंद कर दिया गया। इसके स्थान पर सरकार द्वारा क्या लागू कर दी गई? RGHS लागू कर दी गई। RGHS किस संशोधन के द्वारा? 21 जुलाई 2021 को संशोधन जो किया गया है 21 का इस प्रकार हो गया। राजस्थान राज्य के कर्मचारी को आदेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम RGHS में अंशदान कर देना आवश्यक हो गया। अब जो ये RPMF था, इसकी कटौती किसके लिए थी? पुराने वालों के लिए थी। ठीक है, जो न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद जो नियुक्त थे उनसे RPMF की कटौती नहीं की जाती थी, लेकिन 16 जुलाई 2021 को जो संशोधन किया गया उसके तहत RGHS की कटौती हर माह हर कर्मचारी के वेतन से की जाती है, जिसकी दर अलग अलग निर्धारित है। ठीक है, अब RGHS क्या है? RGHS का किसी को पता हो तो, जैसे किसी के माता पिता या जॉब में है, तो ये क्या है? RGHS कैशलेस चिकित्सा सुविधा है जिसमें विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी अधिकारी जो चाहे 1/4/2004 से पूर्व है या पश्चात है। ठीक है, सरकारी युवा पैनल बंद, जैसे जो इसमें पैनल में जो क्या कहते हैं चिकित्सालय है उसमें इंडोर व आउटडोर चिकित्सा सुविधा है जो कैशलेस के आधार पर प्रदान की जा रही है। सभी कर्मचारियों को उनके लिए तय दरों पर मासिक अंशदान लिया जाता है। RGHS योजना राज्य कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निकायों आदि में भी अनिवार्य रूप से लागू की गई है। मतलब जितने भी सरकारी जो भी दफ्तर हैं राजस्थान सरकार के, राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में लागू है। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, इसमें क्या समझने की जरूरत है? इसमें क्या कोई ज्यादा उतना है नहीं है। नियम 21 क्या है? राजस्थान पेंशन मेडिकल पेंशन स्कीम में अंशदान लिया जाता था। यह अंशदान जो न्यू पेंशन स्कीम 1/1/2004 से लागू हुई उससे पूर्व वाले कर्मचारियों के वेतन से लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद वालों के लिए इस फंड में कोई कटौती नहीं की जाती थी। 16 जुलाई 2021 को संशोधित किया गया, उसमें RGHS को लागू कर दिया गया। अब हर कर्मचारी से RGHS की कटौती की जाती है। ठीक है, RGHS क्या है? एक कैशलेस चिकित्सा सुविधा है जिसमें विभिन्न श्रेणी के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, उसके अलावा पैनल बंद जो अस्पताल हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल हो गए वो इसमें शामिल हैं। इसमें क्या है? इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की, ठीक है, जो चिकित्सा सुविधा है वो कैशलेस प्रदान की जा रही है। ठीक है, इसके लिए एक RGHS कार्ड बनता है। ठीक है, उसके तहत ये अब RPMF की जगह RGHS की कटौती होने लगी है। ठीक है, ये 21 क्या है जो नियम है, इसमें 16 जुलाई 2021 को संशोधित कर दिया गया। ठीक है, 21 ख नियम क्या है? जो ये नियम है 21 ख, ठीक है, ये थोड़ा 21 क। ठीक है, नियम 21 भविष्य निधि और इससे संबंधित है। 21 क्या इससे संबंधित है। अब ये RPFM से संबंधित था। ठीक है, अब ये RGHS से संबंधित हो गया। 16 जुलाई को ये संशोधित कर दिया गया। ठीक है, 21 में जो संशोधन किया गया है वो क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में अंशदान देना अनिवार्य होगा। ठीक है, 21 ख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया राशि को भविष्य निधि खाते में जमा कराने के आदेश देने का राज्य सरकार की शक्ति है। ठीक है, नियम 21 के अनुसार राज्य कर्मचारी को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमों के अनुसार GPF में मासिक अंशदान करना होगा। ठीक है, GPF में हर कर्मचारी को मासिक अंशदान करना होता है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से वो अंशदान कर सकता है। एक स्लैब निर्धारित किया हुआ है न्यूनतम का। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशांतर्गत उसके GPF खाते में सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की कोई किस्त या महंगाई भत्ते की राशि जमा करवाई जा सकेगी। अब ये नियम मैं बताता हूँ, इस नियम में क्या है। जैसे हर साल आपको पता हो, हर साल, ठीक है, महंगाई भत्ता 2 बार वर्ष में 2 बार बढ़ता है, 2 बार बढ़ता है। ठीक है, मान लो ये 1 जनवरी 2023 से दे है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से। अब ऑर्डर गवर्नमेंट के क्या आते हैं? 14 अप्रैल को आते हैं। 14 अप्रैल को ऑर्डर आए, ठीक है, कि 1 अप्रैल से नगद दे होगा। नगद 1 अप्रैल से
जो है वेतन का जो है नगद देय है, डीए नगद देय है, जो क्या अप्रैल मई में देय होगा, मई वेतन के साथ देय होगा। ठीक है, जो अब रह गया जनवरी से मार्च तक का। ठीक है, 1 अप्रैल से वेतन से जो है वो जो मई देय है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब जनवरी से मार्च तक का रह गया, उसको क्या है सरकार कर्मचारी के जीपीएफ खाते में जमा करवा देती है। ठीक है, जीपीएफ खाते में जमा करवा देती है। अभी अब मैं नियम आपको समझाता हूं। राज्य कर्मचारी के लिए सरकारी नियमों के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि जीपीएफ में योगदान कर उसका सदस्य होना आवश्यक होगा। समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की कोई किस्त अथवा महंगाई भत्ते की बकाया राशि भी कर्मचारी की सामान्य भविष्य निधि में जमा कराने के निर्देश दिए जा सकेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा नियम है। ठीक है, अब तो राजस्थान सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, सभी के जीपीएफ खाते हैं। ठीक है, अब जो उसके बाद नियम आता है 21 में क्या, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर महंगाई राहत की बकाया राशि को भविष्य निधि खाते में जमा कराने का आदेश देने का राज्य सरकार के पास शक्ति है। ठीक है, इसमें क्या पेंशनर, अब ये तो कर्मचारियों के लिए था। ठीक है, ये पेंशनर के लिए है। नियम 21 के अनुसार पेंशनर या परिवार पेंशनर से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह पेंशन, परिवार पेंशन या महंगाई राहत के बकाया किसी भी राशि को समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत अनुसार जीपीएफ खाते में जमा करावें। ठीक है, ये पेंशनर से संबंधित है। जो पहले वाला नियम था वो कर्मचारी से संबंधित था। ठीक है, जीपीएफ खाते में 21 जो वो पेंशनर से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या नियम है, पेंशनर, परिवार पेंशनर के द्वारा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में पेंशन, परिवार पेंशन एवं महंगाई राहत की बकाया राशि को सामान्य प्रावधायी निधि जीपीएफ लेखे में जमा करवाया जाएगा। 1/4/2004 के पश्चात सेवा में नियुक्त कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि योजना लागू नहीं थी, परंतु राज्य जीवन बीमा योजना में मासिक योगदान करना आवश्यक है। अब इनके लिए जीपीएफ 2004 के कुछ विशेष प्रावधानों के साथ लागू कर दी गई है। मतलब कि जो 2004 से बाद में नियुक्त थे, 1 अप्रैल 2004 से एनपीएस लागू हो गई थी। ठीक है, उस टाइम इसके बाद नियुक्त थे, उनके जीपीएफ का कुछ फंडा नहीं था। ठीक है, उनके लिए ओनली एसआई कटौती करना अनिवार्य होता था। लेकिन अब वर्तमान में श्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये वापस शुरू कर दी गई है। ये कुछ प्रावधानों के साथ शुरू की है। इसमें जीपीएफ में अब कर्मचारियों की राशि ट्रांसफर होने लगी है। ठीक है, 21 तो कर्मचारी से संबंधित है और 21 जो नियम सेवानिवृत्त पेंशनर से संबंधित है। ठीक है, आप उन्होंने अब इसमें यह अध्ययन कर लिया है, नियम 20 और 21 का अध्ययन किया है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब हमारे द्वारा ये, जैसा कि आपको पता ही है कि जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर है सितंबर में होना संभावित है। ठीक है, उससे पहले हमारे चैनल पर आपको इसकी सारी विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा आप अच्छे ढंग से ध्यान करोगे तो 25 में से 22-23 क्वेश्चन बहुत सरलता से आप हल कर सकते हो। इसके लिए आपको निरंतर और एक सीरियस स्टडी करना जरूरी है। अब हम ये आशा करते हैं कि आप इस क्लास को देखने से पहले पूर्व वाली जो क्लासें हैं, अध्याय 1 जिसमें नियम 1 से लेकर 6 तक है, अध्याय 2 जिसमें 1 से लेकर 7:40 तक परिभाषाएं दी गई है, और उसके बाद अध्याय 3 जो अपना चल रहा है, इसकी लास्ट क्लास है जो नेक्स्ट क्लास रहेगी। नेक्स्ट क्लास के बाद ये अध्याय 3 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका अच्छे से आपको समझ आ गई है। इसके अलावा यदि कुछ आपको इसमें समझने में परेशानी या दिक्कत हो या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको उसके बारे में अच्छे से बताया जा सके। आपका हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।